Hi everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology. जैसे कि आप सब जानते हो, आजकल हम उन वीडियोस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि पीएचडी सुपरवाइज़र को कैसे ढूंढना है, उन्हें कैसे अप्रोच करना है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। आज की जो वीडियो है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू हाउ टू ईमेल अ पोटेंशियल पीएचडी सुपरवाइज़र। जो भी आपके पोटेंशियल सुपरवाइज़र हैं उन्हें ईमेल कैसे करना है ये देखेंगे आज हम। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें तो बताऊंगी कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से ईमेल लिख सकते हो। साथ साथ में आपको मैं अपना ईमेल भी दिखाऊंगी, जैसे मैंने किया था बहुत सारे प्रोफेसर्स को, और किस तरीके से उनका रिवर्ट आपको आ सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो को मैं बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कांटेक्ट करने से पहले या किसी भी प्रोफेसर को ईमेल करने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे कि ईमेल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें उसमें अटैच होनी चाहिए साथ में ईमेल के, और ये भी देखेंगे कि मेरा जो ईमेल था वो कैसा दिखता था। तो ये सब सेकंड पार्ट में आएगा। एंड थर्ड पार्ट ऐसा रहेगा जिसके अंदर मैं कुछ बेसिक टिप्स या एडवाइस शेयर करूँगी, जिससे कि ये चीज़ आप इंश्योर कर सकते हो कि हाँ, प्रोफेसर का ईमेल का रिवर्ट आएगा। तो चलो फर्स्ट से शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें देखना है वो ये कि आपको ईमेल करने से पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होता है कि यू हैव टू डू योर रिसर्च ऑन देयर रिसर्च। बेसिकली क्या है कि जो भी वो जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं या जो भी उनका रिसर्च एरिया है, उसके बारे में आपको रिसर्च करनी है कि उस रिसर्च एरिया में क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं और वो प्रोफेसर अभी किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आपको आइडिया नहीं होगा कि एक्चुअल में वो काम किस चीज़ पे कर रहे हैं, तो आप ईमेल जो है जनरलाइज्ड लिखोगे, जेनेरिक ईमेल लिखोगे, जो कि अलाउड नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि ऐसा अलाउ या डिसअलाउ जैसी कुछ चीज़ यहाँ होती नहीं है, बट प्रोफेसर का रिवर्ट नहीं आता। और अगर प्रोफेसर का रिवर्ट नहीं आया तो इसका मतलब आपका वहाँ पे कुछ भी चांस नहीं बन सकता। तो आपको उनकी रिसर्च पे अच्छे से खुद रिसर्च करनी है, कौन कौन से पेपर्स उनके पब्लिश हो चुके हैं, या फिर जो भी रिसर्च उनकी अभी चल रही है, कौन से रीसेंट पेपर्स हैं, किन टॉपिक से रिलेटेड है। या फिर आप उनकी जो जो भी प्रोफेसर्स होते हैं उनका क्या होता है कि उनकी खुद की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे या लैब की वेबसाइट्स पे, डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पे प्रोफाइल बनी होती है। आप उस प्रोफाइल पे जा सकते हो और उस प्रोफाइल पे उनकी डिटेल्स देख सकते हो कि वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं और कब से कब तक क्या-क्या उन्होंने किया है। वहाँ पे ये भी मेंशन्ड होता है कि उनके कितने रिसर्च पेपर आए हैं, कौन-कौन से उनके स्टूडेंट्स हैं अभी। तो आप इस तरीके से भी ये सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। तो मतलब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको आप पता चल जाएगी, तब जाके आप स्पेशलाइज्ड एक ईमेल लिख पाओगे, ताकि उन्हें भी पढ़ते टाइम ये चीज़ पता चले कि हाँ, इस पर्सन ने अच्छे से पढ़ा है, इसको पता है कि मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, तब जाके उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है आपको लेने में। तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन होता है जो कि आपको जिसका बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तो ईमेल लिखने से पहले, प्रोफेसर को कांटेक्ट करने से पहले रिसर्च करनी है आपको, उनकी प्रोफाइल चेक करनी है, और ईमेल जो भी आप लिखोगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ईमेल जो है वो फॉर्मल होना चाहिए। कंप्लीटली फॉर्मल, इनफॉर्मल वहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कुछ भी स्टेटमेंट इनफॉर्मल वे में लिख दी तो उसकी वजह से वो थोड़ा-सा उनका कनेक्शन जो आपके साथ बनने वाला था या बनने लगा था, वो सारा हट जाएगा। तो वो बेसिकली आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, रिवर्ट नहीं करेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फर्स्ट चीज़ हमारी हो गई कंप्लीट, अब करते हैं नेक्स्ट की साइड स्विच। सो अब हम ये देखेंगे कि ईमेल किस तरीके से करना है। अब ईमेल के अंदर कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो आती है, वो ये आती है कि ईमेल की सब्जेक्ट लाइन सही होनी चाहिए। सब्जेक्ट लाइन सही नहीं होगी तो हो सकता है कि प्रोफ़ेसर उसे इग्नोर कर दे या उसे स्पैम समझ के जीमेल जो है स्पैम फ़ोल्डर में डाल दे। तो वो सब आपको नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं सब्जेक्ट लाइन आपको बताऊँ तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, लाइक प्रोस्पेक्टिव पीएचडी कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन दिस, तो टॉपिक का नाम। तो इस तरीके की सब्जेक्ट लाइन होगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, ये स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और मेरे पास वैकेंसी भी है, तो मैं इसे रिवर्ट कर दूँ।
ठीक है, तो ये सब्जेक्ट लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो मेन ईमेल की बात आती है। तो उस ईमेल के अंदर आपको लिखना क्या है, उसके अंदर सबसे पहले आपको उन्हें डियर जो भी उनका नाम होगा उस तरीके से बुलाना है। तो बेसिकली आपको उनकी डेजिग्नेशन ढंग से अच्छे से लिखनी है, लाइक डॉक्टर, प्रोफेसर, इस तरीके से, और फिर उनका नाम जो भी होगा वो। उसके बाद आपको ये चीज़ मेंशन करनी है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो यू जस्ट नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है, अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं दोगे तो उन्हें आइडिया नहीं है कि एक्चुअल में आपका बैकग्राउंड क्या है। तो आपको बताना है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, या फिर मैंने क्या क्या किया है। तो जो भी वर्क एक्सपीरियंस है आपका, या फिर जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो सारा मेंशन करना होता है। तो इंट्रोडक्शन का हम एक पैराग्राफ रखते हैं, इट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, शॉर्ट सा होता है। तो इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड देन देयर इज़ अ मेन पैराग्राफ या मेन बॉडी ऑफ द ईमेल। उसके अंदर आपको थोड़ा डिटेल में सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी होती हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ मिनी सीवी। तो एक मिनी सीवी है जिसके अंदर आपको बहुत डिटेल्ड सीवी की तरह नहीं, शॉर्ट में सारी चीज़ें समराइज करनी है। आपने क्या क्या किया है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप पहले काम कर चुके हो, या कौन कौन सी टेक्निक्स आपको पहले से आती हैं। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप मेन बॉडी भी लिख लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद एक समराइज करने के लिए एक समरी का पैराग्राफ भी होना चाहिए, जिसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, आपने क्या क्या किया है, किस किस तरीके से आपने अप्लाई किया है पहले भी कहीं पे, या फिर आप प्रोफेसर को बोलना चाहते हो कि प्लीज़ रिवर्ट टू दिस पर्टिकुलर मेल। तो वो सब वहाँ समरी में लिखोगे, एंड देन साइनिंग ऑफ, जिसके अंदर आप योर सिंसियरली और अपना नाम वगैरह लिख सकते हो। मैं एक्चुअली मेल का फॉर्मेट आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा किस तरीके से किया जाता है। जब आपने इस तरीके का मेल लिख लिया, उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है अटैचमेंट्स। अटैचमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको अपना डिटेल्ड सीवी ऐड करना है, जिसमें आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी टेक्निक्स आपने सीखी थी, उसके अंदर क्या क्या था, वो सब होना चाहिए। इसकी भी अलग से वीडियो बनाऊंगी कि डिटेल्ड सीवी किस तरीके से बनाना है। देन यू नीड टू अटैच योर मार्कशीट्स, या फिर जो भी आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनकी पीडीएफ आप अटैच कर सकते हो। आइल्स या टोफल स्कोर भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। तो आइल्स एंड टोफल स्कोर से भी ये आइडिया लगेगा कि कितना कितना आपका स्कोर आया है। आफ्टर दिस यू ऑल्सो नीड टू ऐड योर कवर लेटर। तो कवर लेटर में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप दोगे कि किस तरीके से आप उस रिसर्च एरिया में इंटरेस्टेड हो। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दिस आप मेल भेज दोगे। अब एक चीज़ याद रखना कि सारे जो भी ईमेल्स होते हैं ना, वो सारे स्पेसिफिक होते हैं टू अ पर्टिकुलर प्रोफेसर। तो इसीलिए बोला कि उनकी प्रोफाइल आपको इंडिविजुअली देखनी पड़ेंगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो भी आपका कवर लेटर है उसे डिज़ाइन करना पड़ेगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको ईमेल में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर चेंजेस नहीं करोगे तो वो जेनरिक ईमेल लगता है, देखने में ऐसा लगता है कि ये तो सबको ही कॉपी करके भेज दिया होगा। तो वैसा नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये मैंने आपको ईमेल का बताया किस तरीके का होना चाहिए। लेट्स सी कि मैंने ईमेल किस तरीके से लिखा था, तो आपको थोड़ा आइडिया हो। सो इस पर्टिकुलर ईमेल में आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से लिखा है। तो आई हैव जस्ट पुट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट हेडलाइन। आप जो मैंने आपको बताया था वो भी पुट कर सकते हो। तो जो भी उनके पास थी पोजीशन या नहीं, उसके अकॉर्डिंग इंक्वायरी के लिए डाला था। तो इस तरीके से वो स्पैम फोल्डर में नहीं जाता और प्रोफेसर्स उसे इग्नोर भी नहीं करते। नेक्स्ट यू नीड टू राइट दी कंप्लीट टाइटल ऑफ द प्रोफेसर। सही से नहीं डालोगे तो उसकी दिक्कत आएगी, जैसे बताया था। एंड देन यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एंड आप किस टॉपिक पे काम करना चाहते हो वो भी मेंशन कर सकते हो। देन उसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है कि आपने किस किस चीज़ पे काम किया था। तो यू कैन सी मैंने हाईलाइट करे हैं मेजर चीज़ें जिन पे भी मैंने काम किया था, और मुझे लगा था कि उनके पेज पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये सब टेक्निक्स आगे काम आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने वही मेंशन करी हैं। इसके अलावा यू कैन सी मैंने ये भी बताया है कि अभी मैं अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ और मैं आपकी
की पब्लिकेशंस में इंटरेस्टेड हूँ, तो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, आपको इंटरेस्टिंग लगा उनका वर्क, ये चीज़ बोलना ज़रूरी है। देन अपनी चीज़ें आप अटैच कर सकते हो एंड देन थैंक यू इन एडवांस सिंसियरली इस तरीके से लिख सकते हो। देन यू कैन सी मैंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो मैंने अपना आइल्स का रिज़ल्ट, सीवी डिटेल्ड वाला, इसके अलावा जो भी मेरे ट्रांसक्रिप्ट्स थे वो अटैच करे हैं। इनकी जगह आप मार्कशीट्स भी अटैच कर सकते हो, बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन अ कवर लेटर वगैरह कैसे होता है, सीवी कैसे होता है, वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी। तो आफ्टर सम डेज, जैसे आप देख सकते हैं 28 को मैंने किया था 3:14 AM पे, तो 4:27 PM पे मुझे मेल आ गया था। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपको रिवर्ट कर दें उसी टाइम पे, थोड़े टाइम बाद। जैसे आप देख सकते हो ज़्यादा गैप नहीं था। देन यू कैन सी उन्होंने लिखा है कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग मी, अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव एनी पोजीशंस अवेलेबल। तो इस तरीके से वो मेंशन कर देते हैं कि हाँ अभी अवेलेबल नहीं है, या वो ये भी बता देते हैं कि अभी नहीं है, बाद में तुम अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रोफेसर्स का रिवर्ट आ जाता है। अगर नहीं आता तो आप एक रिमाइंडर ईमेल पोलाइट वाला डाल सकते हो, जैसे आपको बताया था। अब हम कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि आपको प्रोफेसर का करेक्ट टाइटल यूज़ करना है, लाइक डियर डॉक्टर जो भी उनका नाम है, या डियर प्रोफेसर जो भी उनका नाम है, ठीक है। तो टाइटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइटल गलत हो गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप किसी काम के नहीं हो और वो आपको रिवर्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो होती है, आपके पूरे ईमेल में कहीं पे भी कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। टाइपिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर, किसी भी टाइप का एरर नहीं होना चाहिए। तो उसे रीचेक ज़रूर कर लेना। आपका पूरा का पूरा ईमेल पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो आपकी इंग्लिश ज़रूर चेक कर लेना, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी हो और पोलाइट ना लग रहा हो तो उन स्टेटमेंट्स को ज़रूर चेंज कर देना। देन हैव पेशेंस। पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि क्या होता है कि प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो कभी कभी रिप्लाई करने में टाइम भी लेते हैं। दे कैन टेक 1 और 2 वीक्स, लेकिन 1 या 2 वीक से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप एक जेंटल रिमाइंडर भी डाल सकते हो। तो आपको रिमाइंडर ईमेल लिखना है पोलाइटली, वो भी बिल्कुल रिस्पेक्टफुल वे में होना चाहिए, जिससे कि वो एक बार उसे फिर से देख सके और फिर रिप्लाई कर सके। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ये आती है कि जो भी आपका ईमेल है वो शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट इन दी सेंस, ईमेल इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ईमेल वो आपका देखेंगे और उसके बाद जो है आपका सीवी देख सकते हैं, अगर उन्हें डिटेल में कुछ भी चीज़ चाहिए तो, इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर वो आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे बता दो, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस चीज़ से वो करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा सा ईमेल लिख के और आप भेज रहे हो, वो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये कुछ एडवाइस थी जो मैं आपको देना चाहती थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर प्लीज़ थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिनके अंदर हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाय बाय।